हेलो स्टूडेंट्स। सो कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एपी किया था, वहाँ से हमने जाना था कि एपी क्या है और कैसे वर्क करता है। सो नाउ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं बिहाफ ऑफ द फॉर्मूला और जो हमने कल सीखा था उसके बिहाफ पे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स डज फॉर्म एन एपी। सो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब सीक्वेंस है, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा एपी है। और एपी की जैसे कि कंडीशन हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, a fixed number add or subtract to the previous number so get the next term, right? सो प्रीवियस टर्म में, प्रीवियस नंबर में अगर एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और उससे जो हमारा नेक्स्ट नंबर या टर्म निकल कर आता है, देन ऐसी सीक्वेंस जो बनाती है क्या कहलाती है, हमारी एपी। इफ़ दे फॉर्म एन एपी देन राइट टू नेक्स्ट टर्म। सो अगर वो एपी बनाता है तो आगे के दो नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं, और नहीं बनाता है तो फिर किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता है हमारा। सो फर्स्ट इज व्हाट, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न को फॉलो करता है और इस पैटर्न के बिहाफ पे ये आगे इंक्रीज होता चला जाता है। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी की कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स। इट मीन्स कि डी इज A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, राइट। मीन्स किसी भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये हमारा एपी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। सो नाउ पहले हम D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 इज व्हाट, A2 माइनस A1। सो सेकेंड टर्म इज व्हाट, दिस इज 10 एंड माइनस फर्स्ट टर्म इज व्हाट 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट व्हाट 6, राइट। नाउ D2 मतलब पहले दो टर्म का डिफरेंस एंड देन सेकंड का, या फिर किसी भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का हमें क्या लेना है, सिंपली डिफरेंस लेना है। अगर ये सारे डी सेम आ जाते हैं डेट मीन्स ये एपी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज A3 माइनस A2। तो थर्ड टर्म इज व्हाट 16 माइनस सेकेंड टर्म इज 10, दिस इज व्हाट 6। चलो एक और ले लेते हैं हम, D3 वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पर फिर भी ले लेते हैं। D3 इज व्हाट A4 माइनस A3। A4 इज व्हाट 22 माइनस A3 इज 16 एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो D1 है इक्वल है D2 के, DT इक्वल है D3 के। डेट मीन्स कि इन सबका जो कॉमन डिफरेंस है D क्या है, 6 कॉमन है। सो इट मीन्स कि एक AP बनाएगा। सो यस, द गिवन सीक्वेंस इज व्हाट, दिस इज एन एपी। अब हमें क्या करना है, उसके आगे के दो और नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं। सो एपी क्या थी हमारे, पहले लिख लेते हैं 4, 10, 16, 22। हमें एक और दो और टर्म्स चाहिए। तो टर्म्स को लिखने का हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखा था। सपोज कर लेते हैं ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ये होगा हमारा A5 और दिस वन इज A6। तो जैसे कि हमने देखा था, अगर A5 लिखना है तो इसके लिए क्या होगा, A+4D, राइट। चलिए वैल्यू डाल लेते हैं। A क्या है हमारा 4 है, A इज हियर, प्लस 4 टाइम्स ऑफ D क्या था 6 निकाला था हमने। सिंप्लीफाई करेंगे सो 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 24 एंड दिस इज 28। नाउ दी नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 6। तो इसके लिए जो टर्म होगा वो क्या होगा, A+5 ऑफ D। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, A इज 4, 5 मल्टीप्लाई D क्या है 6, सो दिस इज 4 प्लस 30, दिस विल बी 34। तो ये हमारे नेक्स्ट दो टर्म हो गए। अब अगर हम AP को बनाना चाहें इनके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 10, 16, 22, 28 एंड 34, राइट। दूसरा एक और वे है, हमें पता है कि जब प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तो ही नेक्स्ट आता है। तो अगर हम यहाँ पे 22 में 6 ऐड करते हैं तो 28 आ जाता, और 28 में 6 ऐड करते हैं तो हमारा ये आ जाता। तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट 1 -1 -3 -5। नाउ चेक,
तो सेकेंड इज सेकेंड पॉइंट 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। सो सेम हम इस बार बस दो का ही निकालेंगे चेक करने के लिए। सो D1 इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म क्या है -1, ये नंबर का ही -1 है एंड देन -1, सो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ 2। अब D2 भी अगर हमारा -2 आया तो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो नाउ व्हाट A3 माइनस A2, सो A3 इज व्हाट -3 माइनस, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है और जो नंबर है वो ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो -3 + 1, दिस इज व्हाट -2। Okay, so this one is also what -2. Now what we can see here, D1 is equals to D2, which is D, and that is what -2. So we can say yes, this is also an AP. अब क्या करना है हमें, इसके नेक्स्ट दो टर्म्स को लिखने हैं। So the required AP is what, AP क्या था हमारा 1 -1 -3 -5 और दो और ऐड करेंगे तो -7 एंड -9। सिंपल है, ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड पार्ट इज -2 + 2 -2 + 2। ठीक है, ये भी एक पैटर्न ही बना रहा है। पैटर्न कुछ इस तरीके से है। थर्ड पॉइंट -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ तो हम देख के बता सकते हैं कि AP नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, बिकॉज ये क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, और अप एंड डाउन वाली सीक्वेंस कोई भी होगी वो AP नहीं होगी। AP का सीधा सा रूल है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये ना तो इंक्रीजिंग में है ना ही डिक्रीजिंग में। चलिए हम D निकाल के देख लेते हैं। D1 A2 - A1 मीन्स 2 माइनस ऑफ 2। तो सॉल्व करेंगे, सो 2 + 2 दैट इज 4 एंड D2 देख लेते हैं। D2 क्या है हमारा A3 - A2, तो A3 क्या है -2 माइनस ये क्या है हमारा 2, दिस इज 2, इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है -4। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, दैट मीन्स कि गिवन डेटा इज नॉट एन AP, राइट। नाउ द सिमिलरली नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारा 1 1 1, 3 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है। तो यहाँ भी हम क्लियरली कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP, पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो द फोर्थ पार्ट इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुली करना है, बिकॉज जैसे हम यहाँ पे D1 देखेंगे, तो D1 A2 - A1 ये हो गया हमारा 1 - 1, दिस इज व्हाट 0। तो इसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस क्या है 0। नाउ A2 इज A3 - A2 ऑल्सो 1 - 1 इज व्हाट 0। सो ये भी क्या आ रहा है हमारा 0, पर जैसा कि हमें पता है कि AP अगर इंक्रीज हो रही है तो कॉमन डिफरेंस तो 0 नहीं हो सकता। सो एक और चेक करेंगे D3। अब इससे क्या होगा D4 - D3, तो D4 क्या है 2 और D3 क्या है 1, यहाँ से डिफरेंस क्या आ गया 1। सो यहाँ हम बोल सकते हैं D1 इज इक्वल्स टू D2, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू D3, वी कैन से दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP। तो ये भी हमारा एक AP नहीं बनाता है, राइट। तो इस तरीके से हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी AP बनाती है और कौन सी नहीं बनाती है, और अगर AP बनाती है तो उसके नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP। सो एक AP गिवन है हमें, वहाँ देखा था हमने बस AP के दो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट किए थे, पर यहाँ पे क्या है जो 10th टर्म होगा वो बताना है कि इसके 10th टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, राइट। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमने क्या देखा था, AN इक्वल्स टू A + n - 1 ऑफ D, राइट। सो नाउ व्हाट, पहले हम A एंड D पता कर लेते हैं। A क्या है, जहाँ से AP हमारी स्टार्ट होती है, दिस इज व्हाट 2, एंड D इज व्हाट डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसिक्यूटिव टर्म, सो 7 - 2। यहाँ पे हमें 2 3 D निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो पहले से बोला AP है। सो अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली सेम होगा ही। नाउ n उसने कहा है 10th टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स कि n हमारा क्या हो जाता है 10। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, A10 2 + 10 - 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज 9 मल्टीप्लाई 5
2 plus this is 45 and now this is what 47. So the 10th term of the given AP is what 47. right? Similarly हम ऐसे ही कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें A और D पता हो, so on the behalf of A और D हम सारे काम कर सकते हैं. Now come to the next क्वेश्चन क्या है, एक टेबल गिवन है. हमारे पास जो फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, इसमें कितने हैं वेरिएबल्स, इट मीन्स कि अननोन वैल्यूज 1 2 3 4. ओके, सो 4 में से कोई भी 3 अगर हमें पता हो तो 4th हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पे हम देखें तो a d n और a n 4 वेरिएबल्स है या 4 अननोन वैल्यूज़ है, इसमें से 3 गिवन है और एक अननोन है. राइट, तो हमें वही अननोन फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम यहाँ फाइंड करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है ए एन. सो ए एन के लिए हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है. ओके, चलिए फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं. ए है हमारा 7, डी इज़ 3 एंड दी एन इज़ वॉट 8. तो ये सेम लास्ट क्वेश्चन जो किया था वैसे ही हो गया हमारा. फॉर्मूले में डालते हैं ए, हमें क्या फाइंड करना है 8 टर्म. सो 8 इज़ हियर, ए इज़ वॉट 7 प्लस 8 minus 1 of d is what 3. So this is what 7 plus 7, 8 minus 1 is 7, multiply 3. So this is 7 plus 21 and then after adding we get what 28. तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे क्या जानी है 28. राइट, ये इसकी वैल्यू है. नाउ सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट. सेकेंड में ए गिवन है, डी मिसिंग है, एन गिवन है और ए एन भी गिवन है. ओके, सो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं -18, 10 एंड 0. तो a इज़ व्हाट -18. ओके, d नहीं पता है, ये अननोन है. नाउ n गिवन था, दैट इज़ व्हाट 10. दिस इज 10 और a n भी गिवन है, दिस इज व्हाट 0. तो फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. n हमारा 0 है, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, -18 प्लस n भी गिवन है, 10 माइनस 1, d नहीं, सो d सेम लिख देंगे हम. ना 18 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव ऑफ 8. 10 माइनस 1 इज़ 9 ऑफ d. सो 9 को हम 18 के नीचे शिफ्ट कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा डिवाइड 18 बाय 9, दिस इज वॉट 2. सो द वैल्यू ऑफ d इज़ वॉट 2. राइट, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाती है 2, तो हम इसको यहाँ फिल कर सकते हैं. फिल नहीं भी करोगे तो चलेगा, दिस इज वॉट 2. नाउ द नेक्स्ट इज वॉट, हमें क्या है a फाइंड आउट करना है. d n और a n ये 3 वैल्यूज गिवन है, -3 18 और -5. सो द थर्ड इज a मिसिंग है, दिस इज अननोन, दिस इज वॉट -3 18 -5, -3 n is 18 और a n is -5. राइट, ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सेम फॉर्मूला हमारा था a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. a n इज वॉट -5, a अननोन है, सेम लिखेंगे. n हमें पता है, दिस इज वॉट 18 -1 एंड द d इज वॉट -3. ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई. सो दिस इज वॉट -5 प्लस ऑफ a, माइनस करेंगे तो माइनस को हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 3 आ जाएगा, दिस इज वॉट 17 मल्टीप्लाई 3. इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 और प्लस होकर क्या बनेगा 7 इंटू 3 इज़ 1 और 2 इज़ कैरी फॉरवर्ड, दिस इज वॉट 51 प्लस इक्वल्स टू 8. सो द वैल्यू ऑफ a जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक आ जाएगा हमारा 46. सो द वैल्यू ऑफ a इज़ वॉट 46. सो थर्ड केस में जो a मिसिंग है, a की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 46. सो यहाँ क्या लिख सकते हैं 46. नाउ नेक्स्ट में n फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमने देखा चारों वेरिएबल एक में मिसिंग था, 3 हमने फाइंड आउट कर लिया है, एक और बचा हुआ है, दिस इज व्हाट n. सो n की वैल्यू लिखने के लिए क्या है हमारा -18 बाय 18.9 2.5 एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क और फिल इन द ब्लैंक. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a n इज 3.6. सो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले. 4 पॉइंट इज a गिवन था -18.9, d भी गिवन था. ठीक है, इसको लिख लेते हैं अभी. n हमें n फाइंड आउट करना था
और ए एन की वैल्यू गिवन थी, दिस वाज व्हाट 3.6, ठीक है, ये 3.6 था। डी देख लेते हैं, डी क्या है हमारा, डी इज़ 2.5, डी इज़ 2.5। सेम फॉर्मूला हमारा ए एन, ए प्लस, फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने टाइम्स फॉर्मूले को ट्राई करना लिखने की, बिकॉज फॉर्मूला ऐसे लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट 3.6, दिस इज 18.9 ऑफ नेगेटिव एन प्लस एन हमें नहीं पता, ढूंढना है। सो दिस एंड डी इज व्हाट 2.5, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। -18 है, इसको शिफ्ट करते हैं दिस साइड, दिस इज 6 प्लस ऑफ 18.9, दिस इज n - 1 एंड 2.5, राइट। इसको प्लस करेंगे, सो नाउ ऐड 3.6 प्लस 18.9, सो 6 और 9 इज व्हाट 5, now 1 is carry forward, this is 1, 3 और plus 8 is 11, or 11 और 1 2 and 1 is here, this is what 22.5. now here is n minus 1 of 2.5, right। now 2.5 को शिफ्ट करेंगे इधर, 22.5 बाय 2.5 एंड इक्वल्स टू n माइनस 1। सो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या पहले सिंप्लीफाई करके बाद में ब्रैकेट ओपन करें, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। रिजल्ट दोनों से ही सेम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को उड़ा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 225 बाय 25, दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1। नाउ व्हाट, 5 से डिविजिबल है, दिस इज़ 5, और यहाँ से करेंगे तो 4 एंड 5, नाउ अगेन 5 से डिविजिबल है, दिस इज़ व्हाट 9। सो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 9 प्लस 1, दिस इज n, एंड द n इज इक्वल्स टू व्हाट 10। तो n की जो हमारी पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ जाती है 10, राइट। सो यहाँ हम n क्या लिख देंगे 10, ओके। सो इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 3 वैल्यू पता हो तो 4th ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, हम आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।